हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टू पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ स्विच गियर लेक्चर 2। क्या है ये? एजीपी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एजीपी यानी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। उसका लेक्चर 2 है। ये पहला चैप्टर चल रहा है लेकिन लेक्चर 2 है। इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो देखते हैं। इसे हम लोग स्विच पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। देखते हैं स्विच क्या है। हम लोग स्विच के बारे में पढ़ रहे थे। पुश बटन एंड स्विच, पुश बटन स्विच एंड कंट्रोल स्विच हमारा तीसरा चौथा है। पुश बटन स्विच एंड कंट्रोल स्विच। इसमें नोट है एक, इन स्विचों का प्रयोग एक तरह से कंट्रोल यानी रिमोट कंट्रोल के रूप में किया जाता है। क्या? सुदूर नियंत्रण। सुदूर नियंत्रण रिमोट कंट्रोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुदूर नियंत्रण के लिए किया जाता है। अब इसमें पुश बटन को देखते हैं। पुश बटन स्विच कैसी होती है? इनका प्रयोग प्रायः विद्युत चुंबकीय उपकरणों के सुदूर नियंत्रण के लिए किया जाता है। सुदूर नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल के लिए किया जाता है। इस स्विच में प्लास्टिक का एक पुश बटन होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? इस स्विच में प्लास्टिक का एक पुश बटन होता है तथा एक खोल होता है। खोल में विभिन्न संपर्क तथा स्प्रिंग होते हैं। पुश बटन इस्पात के पिन पर लगा होता है। ये जो पुश बटन है, देखिए ये प्लास्टिक का है और ये इस्पात की एक स्प्रिंग होता है, पिन होता है, जिस पे देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे पिन है इस्पात की, इसी पे ये प्लास्टिक वाला ये हिस्सा लगा हुआ है। तो इस तरह हमारा ये पुश बटन होता है। पुश बटन एक बार फिर से देख लीजिए। पुश बटन स्विच क्या होता है? इनका प्रयोग विद्युत चुंबकीय उपकरणों के सुदूर नियंत्रण के लिए किया जाता है। इन स्विच में प्लास्टिक का एक पुश बटन तथा एक खोल होता है। खोल में विभिन्न संपर्क तथा स्प्रिंग होते हैं। पुश बटन इस्पात के एक पिन पर लगा होता है। अगला देखते हैं हमारा कौन सा है स्विच? कंट्रोल स्विच। कंट्रोल स्विच, इस स्विच का प्रयोग उच्च वोल्टेज यानी कि जो पुश बटन स्विच था वो जो ये कंट्रोल स्विच है इसके कंपेयर में लो वोल्टेज पे का ऑपरेट होता है। मतलब लो वोल्टेज पर रिमोट कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो कंट्रोल स्विच है इस स्विच का प्रयोग उच्च वोल्टेज वाले सुदूर नियंत्रण, सर्किट ब्रेकर जैसे तथा आइसोलेटर के नियंत्रण तथा संकेतन परिपथों को चालू तथा बंद करने के लिए किया जाता है। इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि जो कंट्रोल स्विच है और पुश बटन स्विच है ये दोनों काम तो एक ही करते हैं कि सुदूर नियंत्रण, रिमोट कंट्रोलिंग के लिए। लेकिन जो ये कंट्रोल स्विच है वो पुश बटन स्विच के अपेक्षा अधिक वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। मतलब अधिक कंट्रोल, अधिक वोल्टेज पर ऑपरेट किया जाता है। सर्किट ब्रेकरों को और आइसोलेटर के नियंत्रण तथा संकेतक परिपथों को चालू तथा बंद करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ये देखिए दिखाया गया है कंट्रोल स्विच। इसका क्या है? यहाँ पे ये हिस्सा दिखाया है कंट्रोल स्विच के संपर्क जिनके द्वारा स्विच को बाह्य परिपथों से जोड़ा जाता है। और यहाँ पे स्विच हैंडल दिया गया है ये वाला, और यहाँ पे संकेतक लैंप यानी कितनी वोल्टेज की धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पे या कितना वोल्टेज जा रहा है। तो अगला स्विच देखते हैं हम, रोटरी स्विच। रोटरी स्विच है अगला स्विच। क्या है? रोटरी स्विच। इस स्विच का प्रयोग 400 वोल्ट माप के विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ, को प्रारंभ तथा बंद करने के लिए किया जाता है। यह स्विच इस्पात की मोटी पिन पर लगे हैंडल तथा विद्युत रोधन पदार्थों से बने पैकेट रिंगों की असेंबली से बना होता है। प्रत्येक रिंग के अंदर अलग अलग ध्रुवों के लिए अलग अलग संपर्क व्यवस्था होती है। ये जो रोटरी स्विच होती है इसका प्रयोग 400 वोल्ट के विद्युत परिपथों को बंद तथा चालू करने के लिए किया जाता है। जो रोटरी स्विच है ये 400 वोल्ट से अधिक माप के विद्युत परिपथों को बंद तथा चालू करने के लिए किया जाता है। इसमें जो स्विच होती है इस्पात की मोटी पिन पर लगा होता है, यानी कि इसको घुमाया जाता है। ये 300 डिग्री पे घूम सकता है। ये जो रोटरी स्विच होता है यहाँ पे इसका ये फिगर दिया गया है। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 ये सभी समझाया गया है। देख सकते हैं आप लोग कि ये पूरा एक 360 डिग्री पे घूम सकता है रोटरी स्विच ये। और इसकी मुख्य बात यह है कि ये 400 वोल्ट के विद्युत परिपथों को बंद तथा चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखते हैं फिर अगला, स्टार्टिंग स्विच। स्टार्टिंग स्विच या प्रारंभिक स्विच इसी को बोलते हैं।
जो स्टार्टिंग स्विच होता है या इसी को प्रारंभन स्विच भी बोलते हैं। औद्योगिक स्थानों की विद्युत प्रणाली में इस स्विच से शक्ति परिवर्तित होता था उनमें लगे विद्युत उपकरणों को चालू तथा बंद करने के लिए किया जाता है। स्टार्टिंग स्विच जो है इसका प्रयोग जैसे हमारे मोटर को चलाने के लिए, आटा चक्की आप देखे होंगे वहाँ पे चलाने के लिए भी स्टार्टिंग स्विच का ही प्रयोग किया जाता है। या कहीं पे भी आप लैब में जाएंगे, किसी आप मोटर का ऑपरेट करते हैं तो स्टार्टिंग स्विच का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हुआ, औद्योगिक स्थानों पे, सभी स्थानों पे जो विद्युत शक्ति यानी पावर वाले परिपथों को चलाने तथा बंद करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे नोट है, इसको ध्यान से देखिए। प्रारंभ स्विच दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, प्रारंभिक स्विच जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के स्विच में चाकू स्विच तथा फ्यूज समुच्चय लगी होती है, जबकि दूसरे प्रकार के स्विच में फ्यूजों का नियोजकों का एक ब्लॉक लगा होता है। यानी कि जो प्रारंभिक स्विच होता है ये दो प्रकार का हो जाता है स्टार्टिंग स्विच। तो इसमें दो प्रकार के स्विच होते हैं। एक प्रकार के स्विच में चाकू स्विच लगा होता है और तथा उसके साथ फ्यूज भी लगा होता है सीरीज में। लेकिन जबकि दूसरा जो होता है वो फ्यूज के साथ साथ, मतलब चाकू स्विच, फ्यूज, उसके साथ साथ परिपथ वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है एक ब्लॉक के रूप में। इसकी संरचना देखते हैं। प्रारंभ स्विच का खोल लोहे की चादर से बना होता है। क्या होता है, जो इसका जो होता है पूरा डिब्बा बॉक्स होता है वो लोहे की चादर का बना होता है। ये 1 mm से 1.5 mm के बीच में होता है, जिस पर एक ढक्कन लगा होता है। इसके अंदर अग्निशय यानी फायर प्रूफ यानी कि विद्युत रोधक पदार्थ से बनी एक प्लेट लगी होती है जिसमें आग नहीं लग सकती है। ये त्रिध्रुवी फ्यूज लगे रहते हैं इसमें। चाकू स्विच का हैंडल खोल में दाईं ओर से बने छेद से बाहर निकाला जाता है। प्रारंभ स्विच के ऊपरी तथा निचले भागों में भी छेद होते हैं, जिनमें से तारें स्विच के अंदर तथा बाहर जाती हैं। ये तारें चाकू स्विच के अंदर तथा बाहर जाती हैं। ये तारें चाकू स्विच जबड़ों के संपर्क बोल्टों तथा फ्यूज के निचले संपर्क स्थानों से जोड़ी जाती हैं। यानी जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है पहले प्रकार का स्टार्टिंग स्विच का, उसमें क्या होता है, उसका जो बॉक्स होता है वो लोहे का बना होता है और लोहे का मोटाई क्या होता है चादर का 1 mm का से लेकर 1.5 mm के बीच में होता है। और इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ इनलेट आउटलेट यानी कि इनलेट आउटलेट आउटपुट इनपुट के लिए छिद्र होते हैं, जिनमें से तारें आप इनलेट करती हैं और आउटलेट के लिए जाती हैं। और इसमें जो इसके अंदर का बॉक्स होता है वो फायर प्रूफ होता है, यानी कि आग उसमें कभी नहीं लग सकती और विद्युत रोधक प्लेट से बनी होती है। इस चित्र में दिखाया गया है जो स्टार्टिंग स्विच होता है पहले प्रकार का, वो स्विच दिखाया गया है। यहाँ देखिए ये बॉक्स है, इसका ढक्कन है और ये पूरा बॉक्स है ये वाला। और इसमें देखिए इनलेट के लिए, मतलब बॉक्स के अंदर तार जाने के लिए छिद्र है, बॉक्स से बाहर जाने के लिए छिद्र है। यहाँ पे ये पूरा ये वाला बॉक्स है, पूरा ये वाला इतना है। और यहाँ पे ये ब्लेड है, ब्लेड स्विच के जबड़ों के संपर्क है। यहाँ पे लिखा गया है, पूरा चित्र में दिखाया गया है। ये हैंडल है, ये सभी हैं। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रकार का स्विच, ये वाला देखते हैं। दूसरे प्रकार के प्रारंभिक स्विच का खोल तथा ढक्कन भी लोहे की चादर से बना होता है। यानी जो प्रारंभिक स्विच पहला स्टार्टिंग स्विच जो पहले प्रकार का होता है सेम टू वही होता है, लेकिन अंतर थोड़ा सा हो जाता है। क्या कि अंतर ये अब देखते हैं आगे अंतर क्या होता है। चादर की मोटाई 1 से 1.5 mm तक होती है। और इस स्विच के अंदर मुख्य अंतर यह है कि इस स्विच के अंदर 3 फ्यूज का एक ब्लॉक तथा 6 संपर्क जबड़े होते हैं। ब्लॉक का संचालन एक हैंडल द्वारा होता है जो स्विच के सामने वाले भाग में लाती और लगा होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका फिगर देखते हैं। हैंडल को नीचे से ऊपर ले जाने पर जो छुरियाँ होती हैं, ऊपर वाली छुरियाँ ऊपर वाले जबड़े में तथा नीचे वाली छुरियाँ नीचे वाले जबड़ों में चली जाती हैं। इस प्रकार परिपथ में दोहरा अंतराल बन जाता है और परिपथ ऑन हो जाता है। ये हैंडल है इसका, ये हैंडल है। यहाँ पे ये देखिए ये वाला
ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या है, ये छुरियाँ हैं जो कि हैंडल को इस तरह से ऐसे ऑपरेट करेंगे। तो ये क्या होगा, ये छुरियाँ इस तरफ चली जाएंगी, ये वाली, और ये वाली इस तरफ चली जाएंगी। तो इस तरह से ये ऑपरेट होता है। तो ठीक है, हम अगला देखते हैं, अगला वाला देखते हैं। कॉन्टेक्टर क्या होता है, कॉन्टेक्टर। अगला स्विच कौन सा है, कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर क्या होता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं संपर्कक। क्या बोलते हैं, संपर्कक। वह सुदूर नियंत्रण विद्युत चुंबकीय उपकरण है। यानी कॉन्टेक्टर वह सुदूर नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल विद्युत चुंबकीय उपकरण है। यानी कि यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर ऑपरेट होता है, जिसे सामान्य कार्य परिस्थिति में विद्युत के शक्ति परिपथों को चालू तथा बंद करने के लिए किया जाता है। औद्योगिक संस्थाओं की विद्युत प्रणाली में ऐसे संपर्कों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संपर्क प्रणाली विद्युत चुंबक द्वारा कार्य करती है। यानी हमारे जो कॉन्टेक्टर होते हैं वो क्या होता है, वह रिमोट कंट्रोलिंग के लिए विद्युत चुंबकीय उपकरण के ऑपरेट के लिए किया जाता है, जिसे सामान्य कार्य परिस्थितियों में मतलब जिसका उपयोग विद्युत के शक्ति परिपथों को यानी विद्युत परिपथ जो शक्ति वाले हों, पावर वाले हों, उनको चालू तथा बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक संस्थाओं की विद्युत प्रणाली में ऐसे संपर्कों का प्रयोग किया जाता है जिनकी कार्य संपर्क प्रणाली विद्युत चुंबक द्वारा कार्य करती है। यानी कि यह कॉन्टेक्टर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रणाली पे ऑपरेट होती है। इसका प्रचालन सिद्धांत है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये क्या होता है, पावर परिपथों के लिए यानी शक्ति परिपथों के लिए किया जाता है, चालू या बंद करने के लिए। विद्युत चुंबकीय संपर्कों के निम्न भाग होते हैं। इनमें जो कॉन्टेक्टर क्या होता है, इनके निम्न भाग होते हैं। विद्युत परिपथ को चालू तथा बंद करने के मुख्य संपर्क होते हैं। और दूसरा क्या होता है, संपर्क परिपथ को बंद करते समय मुख्य संपर्कों में उत्पन्न आर्क को बुझाने की व्यवस्था होती है। यानी कॉन्टेक्टर के अंदर जब परिपथ को अलग करते हैं तो उनमें जो आर्क उत्पन्न होता है उसको भी बुझाने के लिए क्या होती है, एक अलग प्रकार की व्यवस्था की जाती है। और फिर तीसरा है, संपर्क के सुदूर नियंत्रण के लिए उन्हें चालू या बंद करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, आज इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।